अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो पागल हूं ना, दीवानी हूं जो अपने घर से भागी भागी यहाँ चली आई कि शायद किसी लम्हे तुम्हें अकल आ जाए, लेकिन तुम हो के। हया प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं मर जाऊंगी। हाँ तुम मर जाओ। अगर जहाँ ज़ेब और हया की शादी होगी ना, तो लोग हमारे खानदानों की मिसालें देंगे कि इतने बड़े हादसे के बावजूद हम लोग एक हो गए। कह तो आप ठीक रही हैं। रानी बेटी राज करे। देखो बेटा, इंसान अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, अब भूल जाओ तुम और दुआ करो कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए वो तुम्हारी हर कमी दूर कर दे। ये दुआ आप भाई के लिए रहने दें। मैं अपनी ज़िंदगी की किसी कमी को भी दूर नहीं करना चाहता। अदनान, प्लीज़ किसी को कह के कॉफ़ी भिजवा दे, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। आए गुड्डो, आए कहाँ हो? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे आज की सुहागन बनी बेवा कैसे हो गई? मैं आई, मेरा दिल फट गया ये सुनकर। बुआ तुम तो सरगोदा चली गई थी। हाँ, मैं सरगोदा गई थी, लेकिन वहाँ जाने के साथ ही मेरा सारा कारोबार ठप हो गया। अरे वहाँ तो मामू की लड़की, फूफी का लड़का, ताया का लड़का, चचा की लड़की, अड़ोस का लड़का, पड़ोस की लड़की, वहाँ क्या कारोबार चलेगा? यहाँ आने के साथ ही 10 खानदानों ने मेरे को एडवांस दे दिया। हाय जैसी मैंने सुना। बैठो ना। गुड्डा, तुम्हारी लड़की का मेरा दिल फट गया। हाय ये कैसे हुआ? अरे बस बुआ क्या बताऊं, जो अल्लाह को मंजूर। वैसे एक बात कहूं, बहुत ही कोई घटिया रिश्ता करवाया था आपने उस्मा का। अरे तुमने भी तो हथेली पे सरसों जमा रखी थी, है न? ठोक फटक की नाउजुबिल्ला हज के नाम पे बेटी को जल्दी से निपटा दिया है। मगर सुना है गुड्डो, जरीना को तुम्हारी बेटी ने जेल करवा दी है। उनका यही अंजाम था। छोड़ो बुआ, एक ज़रूरी काम था तुमसे। अब मेरी उज़्मा के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता बताओ। अरे क्या कह रही हो? वो इद्दत में बैठी हुई और तुम रिश्ता ढूंढने की बात कर रही हो? अरे कैसी इद्दत? इरफान का जब इंतकाल हुआ था तो उज़्मा माँ बनने वाली थी। उन माँ बेटियों ने मेरी उज़्मा पर इतना जुल्म किया कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। ऐसी हालत में इद्दत विद्दत नहीं होती। मैंने पता करवा लिया मौलाना से। हाँ ये तो है, इद्दत तो ख़त्म हो जाती है बच्चे के साथ ही। लेकिन गुड्डो, ये उज़्मा इतनी जल्दी माँ कैसे बनी? हाँ बुआ, अल्लाह की देन है। अल्लाह के कामों में क्या दखल, देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ, अल्लाह की बात अल्लाह ही जाने। वैसे तुम्हें उज़्मा के लिए कैसा रिश्ता चाहिए? बस बुआ, अब मुझे अपनी उज़्मा के लिए बहुत ही कोई अच्छा रिश्ता चाहिए। खाता कमाता हो, पुरवकार हो, और ये सास नंदों के झंझट में अब नहीं पड़ेगी मेरी उज़्मा। सुना तुमने? बस मुझे ऐसा लड़का चाहिए बिल्कुल बिल्कुल फैसल जैसा हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब बुआ, ये फैसल है मेरा होने वाला दामाद, राहीला का मंगेतर। अरे गुड्डो, तुम्हारी सौतेली की तो खूब किस्मत जागी है। अरे बड़ा ऊंचा हाथ मारा है, बड़े अच्छे नसीब है उसके। जी बुआ, नसीब अपना अपना, ये वाकई नसीब की बात है। और वैसे भी हाथ मारने से नसीब नहीं बनता। कल जब आप फारिग हो जाएं तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है बेटा, जाओ। सौतेला दामाद तो क्या खूब ढूंढा है भाई तुमने, है ना? बस बुआ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी उज़्मा को भी ऐसा ही रिश्ता मिले। आजकल तो कुंवारियों को रिश्ते नहीं मिल रहे, और तुम्हारी उज़्मा तो बेवा भी है, माँ भी बन गई, और ऊपर से
हकली भी है। अरे बुआ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने पैसे मांगोगी तुम्हें मैं दूंगी। बस मेरी उज़्मा के लिए अब के बहुत ही कोई अच्छा खाता कमाता लड़का, बस उसका रिश्ता ले आओ। फिर बुला लिया बुआ को। उस्मा, तुम रो रही हो? अब मैंने फिर बुला लिया उस जादूगरनी को। मेरा रिश्ता कराया था उसी जालिम खानदान में उसने। फिर बुला लिया मैंने उसको, क्यों? रिश्ता कराने के लिए। उस्मा, खाला तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। वो तुम्हें आबाद देखना चाहते हैं। मैं भी होना चाहती हूँ आबाद। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो, पर क्या ये मयार है मेरा? नहीं नहीं, खाला खाला तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना है। तो मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? आपका और राइला अम्मी का भी तो रिश्ता अम्मी ने कराया ना, फिर मेरे साथ क्यों? उस्मा, जिंदगी से मायूस नहीं होती। तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा। मेरी जिंदगी तो हमेशा ही वीरान रही है। दूसरों की खुशी में खुश हुई हूं मैं, बस। उफ़ माँ, मेरी बात तो सुने। अम्मा, क्या मुसीबत है। अम्मा को नाराज भी नहीं रख सकती और उनसे दूर भी नहीं रह सकती। अब जाऊंगी मनाने के लिए। तुम? जी, क्या करूं? ऑफिस के मसाइल ही मजबूर कर देते हैं कि मैं ये अपनी मनुष्य शक्ल बार बार आपको दिखाऊं। बैठिए प्लीज। थैंक यू। और वैसे भी किसी भी शक्ल में ऐब नहीं निकालने चाहिए। मैं ये फाइल साइन करवाने के लिए आया था आपसे। हमीदा, चाय लेकर आओ। आपसे एक बात पूछूं? अपने मुलाजमों से आप इतनी अपनाइयत से बात करती हैं, पर मुझे देख के आपकी जुबान में इतनी कड़वाहट क्यों आ जाती है? मिस्टर इमरान, मैं ताल्लुक में फासला रखने की कायल हूँ। ये बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं। मेरा लहजा दोस्ताना जरूर है, मगर दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है। काम आना चाहता हूं मैं आपके लिए। बहुत दुख होता है मुझे इतने मसाइल में घिरा हुआ आपको देख के। तो फिर अच्छे वर्कर बनकर मेरी मदद करते रहो। ये तमाम चेक्स मुस्कान के अकाउंट में जमा होंगे। एक हफ्ते तक कोई मीटिंग्स मत रखना। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही रखना। हमीदा चाय ला रही होगी, पी के जाना। हमीदा, साहब अंदर बैठे, चाय पिला दो। चाय। ओह, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। किस बात का? उस्मा बिल्कुल बिखरी हुई है, उसे इस तरह समझाने का मुझे लगता है अगर आपका ताउन रहा ना तो बहुत जल्दी उस्मा फिर से जीना सीख जाएगी।
जानती हो राहिला, उस्मा के अंदर तन्हाइयाँ और सरहदों की तोड़ फोड़ चल रही है। वैसे इस अजीज से रास्ता हम लोगों ने मिलकर ही तो दिखा ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो उज़्मा को इस अजियत से निजात दिलाए। आप मेरी मदद करेंगे? भाई तुम उस्मा से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा। अच्छा वो अब एक एहसान आप मुझ पर भी कर दें। एहसान? कैसा एहसान? भाई मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुल्हन के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। आई स्वेयर ख़वातीन की शॉपिंग का मुझे कोई तजर्बा नहीं। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना। जाएं, क्या याद रखेंगे आप? जब कहेंगे तब चलूंगी। अब तो फिर अभी चलें? अभी? हाँ मैं अम्मी से पूछती हूँ। ओके। उस्मा बेटा, ऐसा कैसे करूं मैं? हाँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने के लिए तुम्हें छोड़ दूं? ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगी? कल को मैं मर गई तो अकेली रह जाओगी बेटा। अम्मी, अपनी बर्बादी का मुझको भी है, पर जरूरी तो नहीं ना कि मेरे रिश्ते के लिए आप उस बुआ का सहारा लें। देखो उस्मा, तुम अच्छी तरह जानती हो इरफान के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें उससे ना ब्याहती तो तुम खुदकुशी कर लेती या मैं अपने गले में फंदा डालकर मर जाती। लेकिन बेटा अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अम्मी, जो भी हो, मुझको वो बुआ बर्दाश्त नहीं है। देखिएगा अभी भी ना कोई शरीफ अंकल जैसा बुढ़ा ले आएगी मेरे लिए। नहीं उज़्मा, ऐसा नहीं है बेटा। मैं बहुत देखभाल कर सोच समझ कर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी, बिल्कुल जैसा मैं हया के लिए सोचती हूँ या फिर जैसा मैंने राहिला के लिए मुंतखब किया है। ठीक है, आपको जो फैसला करना है करे। पर अम्मी, जो भी हो ना, फैसल जैसा हो, पर खुलूस तो बांटने वाला। उस्मा की पसंद फैसल। राहिला, हाँ जी तुम तो अम्मी से इजाज़त लेने गई थी। वो मैं सोच रही थी कि हम उस्मा को भी साथ ले जाते हैं, उसका दिल बहल जाएगा। तो ठीक है, मगर फिर तुम्हारी पसंद में उस्मा का मशवरा भी शामिल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ राहिला, तुम अपने लिए जो भी पसंद करो उसमें सिर्फ तुम्हारी मर्जी शामिल हो। पर ज़रूरी तो नहीं है ना, बाज़ वक़ात किसी की पसंद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। नहीं राहिला, अब तुम्हें कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं। अब जो भी कुर्बानी देनी है मैं दूंगा, तुम्हारे। वादा? पक्का वादा। अरे बुआ, तुम फिर आ गई? आई गुड्डो बहन, मैंने सोचा तुम्हारी जो बड़ी बेटी हया बेवा हो गई है, आई कहो तो मैं उसके लिए चांद सा रिश्ता लेकर आऊं। नहीं बुआ, हया अब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बस तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरी उज़्मा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो। मैं चाहती हूँ राहिला के साथ साथ मैं उज़्मा की भी रुखसती कर दूँ।
बस लड़का बिल्कुल ऐसा हो जैसा जैसा मेरा फैसल। अम्मी, फैसल मुझे बाजार लेकर जाना चाहते हैं शॉपिंग के लिए, मैं चली जाऊं? अरे इतनी आज़ादी, अरे मंगेतर के साथ शॉपिंग, खरीदारी। अरे बुआ, शादी सर पर है, खरीदारी तो करनी है ना। राहिला जाओ तुम, और हाँ वो उज़मा को भी साथ ले जाना। ठीक है अम्मी। जाने देती अकेले, क्यों कबाब में हड्डी बना रही है उज़्मा को? बुआ एक तो तुम बोलती बहुत हो, वो दरअसल फैसल उसके साथ उज़मा खुश रहती है, वो हंसाता बहुत है ना। अरे गुड्डो, फैसल उज़्मा का इतना ख्याल रखता है, अरे तो फिर उज़्मा की शादी फैसल से क्यों नहीं कर देती? क्या? देखो भाई देखो, ये फैसल का रिश्ता मैंने ही बताया और आइडिया भी मेरा ही है। अरे तो गुड्डो, मेरी फीस पक्की की पक्की, खरी की खरी। बुआ कैसी बातें करती हो? लोग क्या कहेंगे कि मैंने सौतेली का हक मार लिया। रईसा आपा, आप अगर ऐसे ही बैठी रही ना, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। गुड्डू ने हाँ कर दिया, यही काफी है। अब मैं हया से तो बात करने से रही। तो आप जहांसीब से बात करके देखें ना भाई, आप उन दोनों को मिलने का मौका दें, एक दूसरे को समझने का मौका दें। ये नामुमकिन है टीना, दोनों एक ही मिजाज के बच्चे हैं। रईसापा, आप अगर ऐसे ही सोचती रहेंगी ना, कुछ भी नहीं होगा। अब रहीला की शादी होने वाली है, दान के लिए भी आप लड़की ढूंढ लीजिए। अदनान ने तो दबे दबे ज़बान में मुझे खबरदार कर दिया है कि राहिला अगर उसकी ज़िंदगी में नहीं आई तो कोई भी नहीं आएगा। पता नहीं मेरे बच्चों को कब खुशी मिलेगी, कब सुकून मिलेगा, किस जुर्म की सज़ा मिल रही है उन्हें। एक तो आप इतनी भोली हैं, जुर्म करके ये भूल जाती हैं कि बहैसियत माँ आपसे क्या कसूर हुआ है। आप जाने दीजिए और बिल्कुल परेशान हो, आप देखती रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, कहाँ जा रही हो? भाई मैं एक आजाद पंछी हूं, कुछ काम से निकल रही हूं। खुदा हाफिज। काम से? किस काम से गई? अरे उज़मा, तुम बाजार नहीं गई? बुआ चली गई। हाँ बुआ चली गई, मैंने राहिला से कहा था कि तुम्हें भी शॉपिंग के लिए ले जाए। आई थी वो, बोला था उन्होंने, पर इतनी बेदिली से बोला था जैसे सिर्फ रस्मन कह रही हो, ले जाना नहीं चाहती हो। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारा दिल बहल जाता। दिल ऐसे नहीं बहलता अम्मी, दूसरों की शक्लें देख देख के। मेरी अपनी शख्सियत क्या बस दूसरों के ऊपर मोहताज हो गई है? मेरी जान, फैसल तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना, इसीलिए कह रही थी ताकि तुम खुश हो जाती। ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे अम्मी, जिस पे दूसरों का पहराव, दूसरों का हक। खुशी नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। जी हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं। तो मुझे हया का नंबर मिला कर दो, मुझे हया से बात करनी है। ये अम्मी किसकी खुशी छीनने की बात कर रही थी? रानी बेटी राज करे। तुमसे कहा था कि बाहर जा रही हो तो उज़मा को भी साथ ले जाओ। सारा दिन घर में पड़ी रोती रहती है, बाहर चली जाती तो थोड़ा उसका दिल बहल जाता। मैं तो ले जाना चाहती थी, मगर फैसल, मेरा मतलब है
क्यों भाई? जब ये दुल्हन बनेगी तो ये अपने दूल्हा के पसंद के कपड़े पहनेगी, आपके पसंद के कपड़े क्यों पहनेगी? मेरी और फैसल की पसंद ना बिल्कुल एक है। बिल्कुल ठीक है उस्मान,